देखा मेरी चॉइस कितनी अच्छी है। कपड़ों की बात कर रहा हूँ। हटे, रास्ता दे। रास्ता? मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। कहाँ? तुम्हें स्कूल छोड़ने, और कहाँ? मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो आप मुझे स्कूल छोड़ने जाएंगे? मेरे दोस्त तो यही कहते हैं। क्या? कुछ नहीं, चलो। आपको लगता है मैं आपके साथ बाइक पर बैठ के जाऊंगी? अरे बाबा, बाइक पे नहीं जाएंगे, रिक्शा करेंगे। तो ये चाबियां क्यों लाए हैं? वो तो अम्मी को दिखाने के लिए कि मैं तुम्हें बाइक पे ड्रॉप करने जा रहा हूँ। सालार, सुनो, कहाँ जा रहे हो? वो मैं माँ पारा को ड्रॉप करने जा रहा हूँ स्कूल। अरे ये तो खुद चली जाएगी, मेरी स्कूल की वैन नहीं आई, मुझे छोड़ के आओ, मुझे दूर जाना है। तो आप अपने शौहर के साथ जाए ना, वो अंदर बैठे क्या कर रहे हैं? शर्त लगा लें, फारिग बैठे होंगे। उनके पास मोटर बाइक नहीं है, तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हें बार बार जहमत देती हूँ। मेरी प्यारी अम्मी जान, ये ले, जाएं, ऐश करें। क्या मतलब है, मैं खुद मोटर बाइक चलाऊंगी? आप नहीं, अब्बा के साथ जाएं ना, अपने शौहर के साथ जाएं और आइसक्रीम भी खा के आएगा। चलो, देर हो रही है, चलो। सुहेल बेटा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक। अगर कोई लड़की उसकी जिंदगी में आएगी तभी तो वो जिंदगी की तरफ पलटेगा। लेकिन इस वक्त तो वो इतने गुस्से में है, अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला। बात करने में क्या हर्ज? अगर हम डरते रहे उसके गुस्से की वजह से तो गुस्सा उतरेगा कैसे? हाँ, लेकिन बात कौन करेगा उससे? वो तो हर किसी को अपना दुश्मन समझ रहा है अभी। आप कहें तो मैं बात करूं? अब तो कमरा बंद करके बैठा हुआ है बेटे, ना ही जिम गया है और ना ही वॉक पे। अच्छा है, उसे आराम करने दो। जितनी देर वो आराम करेगा उसे ज़हनी सुकून मिलेगा। ये कहाँ लेकर जा रहे हो? और ये टूटा कैसे? पता नहीं, राज साहब ने कहा था उनका कमरा साफ कर दो। राज जाग रहा है? वो तो सुबह ही तैयार होकर चले गए थे। चले गए थे? कहाँ? ठीक है, तुम जाओ। मैं कॉल करके पूछता हूँ। सुहेल बेटा, अभी उसे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? जब वो घर आ जाए ना तो आराम से बैठ के बात कर लेना। और दूसरी बात बेटा, दफ्तरी मामलात की तरफ तवज्जो दो। कितनी मीटिंग्स डिले हो रही, उधर तवज्जो दो। देख लूंगा बाबा, आप फिक्र ना हो। तो पूरी रात तुम्हारी बातों के बारे में ही सोचती रही, नींद ही नहीं आई। मुझे पता था भाभी कि आप बहुत परेशान हैं, इसीलिए तो मैं आ गई फौरन आपके घर। क्या करूं, मेरे बेटे की पूरी जिंदगी का सवाल है। अच्छा अब बताओ ना, क्या बात थी? वो अधूरी रह गई थी। अब देखिए ना भाभी, आंखों देखी मक्खी तो कोई नहीं खा सकता ना। आपको क्या पता कि उसके बाप की जान उस लड़की की वजह से चली गई। अरे मालिक के बेटे के साथ चक्कर था उसका। मैं तो इस लड़की को वहां देखकर हैरान ही रह गई। मुझे क्या पता था कि आप जैसी इतनी समझदार औरत इतनी बड़ी गलती कर सकती है। ये क्या कह रही हो? यानी रहमत की मौत इसी वजह से हुई थी? हाँ, मैं तो खुद उसके जनाजे में गई थी। वहां जाके मुझे पता चला कि उसकी बेटी के करतूतों की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया। वो तो गैरतमंद था जो मर गया। बेचारे को कंधा देने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन वो लड़की तो बचपन से वहां रहती थी ना। इसीलिए तो चाहती थी कि उस घर की मालकन बन जाऊं। पहले छोटे बेटे के साथ चक्कर चलाया और फिर बड़े बेटे पर डोरे डालती हुई रंगे हाथों पकड़ी गई। अच्छा अब तुम जाओ, जरा मैं ऊपर देखूं क्या खिचड़ी पकड़ी है। पता नहीं क्या चल रहा है भाई। हाँ, तुम ऊपर जाके अपने घर की खबर लो। मैं तो अपने घर चली। चलिए ठीक है, फिर आऊंगी। खुदा हाफिज।
मॉर्निंग। भाई क्या हुआ? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई आपको? तुम्हें तो कहीं भी देखूं खुशी होती है। पहुंचाते भी तो आप लोग ही हैं हर जगह। तुमने बताया नहीं ऑफिस आने से पहले? क्यों? मुझे अपने बाप के ऑफिस में आने से पहले बताना चाहिए था। नहीं, लेकिन अपने बाप के घर से निकलने से पहले अपने भाई को तो बता सकते हो ना। नहीं सोहेल भाई, मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो मुझे हर बात बतानी पड़े। नहीं नहीं, तुम बच्चे नहीं हो। मैंने कब कहा तुम बच्चे हो? इनफैक्ट अभी अगर तुम्हारी शादी कर दी जाए तो 2-4 बच्चे तो तुम्हारे अपने हो जाएंगे। You know what? Let's just forget this and not talk about this rubbish. No, it's not rubbish. It's natural reality. अच्छा खैर, वो मेरा ऑफिस कहाँ है? मेरा ऑफिस? तुम्हारा ऑफिस? तुम क्यों ऑफिस आना चाहते हो? अगर ऑफिस नहीं जाऊंगा तो क्या घर में बैठ के डैड की टेक केयर करूंगा, जिन्हें कुछ हुआ ही नहीं? मेरा ऑफिस, मेरी चेयर और मेरी जिंदगी सब तुम्हारा है। और इसके बदले में क्या चाहिए आपको? मेरी जिंदगी? तुम्हारी खुशी। और क्या? नहीं मतलब बदले में कुछ तो चाहिए होगा आपको। राइट, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि तुम्हारे भाई को तुमसे बदले में कुछ चाहिए होगा? क्योंकि मैं जान चुका हूं इस दुनिया में सबको बदले में कुछ ना कुछ चाहिए होता है। यहाँ तक लोग अपनी मोहब्बत की कीमत भी वसूल कर लेते हैं। अच्छा, अगर ये बात है तो हम सब चाहते हैं कि तुम शादी कर लो। यानी एक ऑफिस के बदले में आप मेरी जिंदगी मांग रहे हैं? तुम जो भी समझ लो। समझ तो मैं सारी दुनिया को क्या। आप डैड को बता दें कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तो ये जो रोकने की कोशिश मुझे कर रहे हो, ये सारी टैक्टिक्स चला रहे हैं ना, उनको करने की जरूरत नहीं है। देखो राहित, मैं जानता हूं कि तुम अपनी बात के पक्के हो, मगर एक बात का ख्याल रखो कि पेरेंट्स की भी कुछ ख्वाहिशात होती हैं अपनी औलाद से। शादी के लिए मान जाओ राहित। राहित, मैं ये मॉम डैड के लिए नहीं कह रहा, मैं वाकई चाहता हूं कि तुम सिर्फ एक बार उस लड़की से मिल लो, देख लो। आगे डिसीजन तुम्हारा होगा। अगर ना पसंद आए तो इनकार कर देना। अपने भाई की इतनी सी बात तो मान सकते हो। चलो आओ, डैड के कमरे में चलते हैं। Let's go. जल्दी जल्दी याद करो, उसके बाद लिखवाऊंगी। मिस हमने याद कर लिया, हमसे लिखवा लें। और किस किसने याद कर लिया, हाथ उठाएं। अच्छा, लिखना शुरू कीजिए। हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान? जल्दी से जवाब लिखें, 5 मिनट बाद में कॉपीज ले लूंगी। आप सब लोगों ने लिख लिया है? ठीक है, लाइए कॉपीज दीजिए मुझे। कॉपीज दीजिए दीजिए। टाइम आउट। मिस, मेरी कॉपी।
सालार, क्या हुआ मिस? ये क्या लिखा है? आपने तो कहा था जिसे जो याद है वो लिखे। मैंने ये लिखने के लिए कहा था। नहीं, आपने कहा था जिसे याद है वो लिखे। मुझे तो यही याद था। क्या हुआ? आप सिग्नेचर नहीं करेंगे और नंबर भी नहीं देंगे? चलो बच्चों, छुट्टी, जाओ। आराम से बैठो सारे। और मुझे लगता है इस बार भी जो आपने पेपर्स दिए ना, उसमें भी आप फेल हो जाएंगे। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा हो। वेल, मुझे लगता है कि इस बार मैं पास हो जाऊं, क्योंकि इस बार मैंने आपको देख देख कर पढ़ाई की। आप जाकर अपनी अम्मी को लेकर आइए। ये बात मैं उनसे पूछूंगी कि आप इस बार फेल होते हैं या पास। मतलब कि मेरी छुट्टी। जाइए अम्मी को लेकर आइए। बाकी तो सब ठीक है, बस उसकी नौकरी का कुछ करो। कोई छोटा मोटा कारोबार या कोई छोटी सी दुकान ही खुलवा दो। खाला अम्मा फिक्र क्यों करती हैं? बच्ची को बहुत खुश रखेगा। तुम तो कहते हो कि वो नौकरी नहीं करना चाहता, उसका बाप जिंदा है। वो तो मैं उसे वैसे ही कहता रहता हूँ कि उसका बाप जिंदा है, वरना वो अपने मुस्तकबिल को लेकर अब बहुत संजीदा है। और इस दफा उसके पर्चे भी बहुत अच्छे हुए हैं। इंशाल्लाह घर बैठे ही कोई बहुत अच्छी नौकरी की ऑफर आएगी। और अगर नौकरी की ऑफर नहीं आई तो? अरे कैसे नहीं आएगी? काबिलियत उसके खून में शामिल है। आपको किस बात की फिक्र है? फिक्र तो मुझे बस महापारा के मुस्तकबिल की है। अब देखें, उसने सुबह सुबह उसके लिए उठना भी शुरू कर दिया है, तो आपके ख्याल में वो उसको कमा के नहीं खिलाएगा? बस मैं चाहती हूँ कि वो नौकरी छोड़कर घर बैठ जाए। खाला अम्मा, ये बात जो है ना शकीला के सामने बिल्कुल मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैंने शकीला को यही कहकर राजी किया है कि मापारा जो है वो नौकरी करती रहेगी, और सालार को अगर नौकरी ना भी मिली तो घर का खर्चा वो चलाएगी। तो तुम शादी कब तक करोगे? तौबा है भाई, आपके बेटे का कफन अभी मैला हुआ नहीं और आपको अपनी पोती बोझ लगने लगी, या फिर कोई और बात है? और क्या बात हो सकती है शकीला? पता नहीं भाई, लेकिन खाला अम्मा, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि रहमत भाई को क्या हुआ, अचानक कैसे मर गए बेचारे? वक्त आ गया था, मौत किसी भी वक्त आ सकती है। हाँ, वो तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन रहमत भाई के इंतकाल को लेकर मैं तो कभी भी मुतमईन नहीं हुई। पता नहीं क्या हुआ, हमें क्या पता। वैसे भी आपने कौन सा हमें बुलाया था उनकी मैयत पे? तो हमें होश कहाँ था जो हम इत्तला करते? देखो शकीला, तुम अभी आई हो, थकी हुई होगी, जाके आराम कर लो कुछ देर। हाँ भाई, जब दादी अपनी पोती को इतनी आजादी देके इतनी मुतमईन बैठी हैं, फिर हम कौन होते हैं परेशान होने वाले? हमें क्या? तुम कहना क्या चाह रही हो शकीला? जरा खुल के बात करो। मैंने क्या कहना है? आपको ख्याल होना चाहिए, ये आपका बंगला नहीं है जिसकी ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे कोई भी ऐप छुप जाएगा। हम छोटे से मोहल्ले के छोटे से घर में रहते हैं, जिसकी छोटी छोटी दीवारों के उस तरफ से कोई भी देख सकता है कि आपकी जवान पोती मेरे बेटे के साथ अकेली छत पे क्या कर रही है। क्या कर रही है? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे खुद जाकर देख लो, बातें बनाने की क्या जरूरत है? वो तो मैं देख ही लूंगी।
ये हम कहाँ आ गए हैं? हमें तो माहिन के घर जाना था। हमें वहाँ क्यों जाना था? रायत के लिए बात करनी। रायत की तुमसे तो बनती नहीं है, तुम्हारी कजन से क्या खाक बनेगी? लेकिन मैंने आपको बताया था कि वो रायत को पसंद करती है। देखो हाजरा, रायत ना तो तुम्हारी कजन को पसंद करता है और ना ही उसके घर वालों को। और वैसे भी हम रायत की शादी उसकी टेंशन दूर करने के लिए कर रहे हैं, जो तुम्हारी शादी से शुरू हुई थी। इसलिए बेहतर है कि माहिन का जिक्र ना ही करो, और अंदर जाकर भी जरा ठीक से रहना। चलो, रायत भी आ गई, चलो अंदर। रायत एक मिनट, एक कॉल है, मैं कॉल ले लूं। ड्राइवर के साथ आए हो? गुड चेंज। रियली? वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुम्हें देखने के बाद ये अंदाजा हुआ कि मर्द वाकई बहुत जल्द सब कुछ भुला देता है। अब देखो ना, कितना जल्दी तुम राजी होकर लड़की देखने के लिए आ गए। अब देखिए ना भाभी, अगर मैं खुद राजी नहीं होता तो आप लोग कोई ना कोई सिचुएशन क्रिएट करके मुझे राजी करवा ही लेते। सिचुएशन क्रिएट का मतलब? अरे क्या हुआ, अंदर क्यों नहीं जा रहे? अरे कुछ भी नहीं, जरा भाभी को सिचुएशन क्रिएट करने का मतलब तो बताइए। हाजरा, हुआ क्या? कुछ भी नहीं, शायद भाभी को मेरा यहाँ पर आना अच्छा नहीं। नहीं, आप जरा समझाएं ना, सोहेल भाई को जरा बताएं कि आप मुझे क्या कह रही थी अभी। राइट, क्या हुआ है हाजरा? भाभी ये देखना दिखाना तो सिर्फ फॉर्मेलिटी ही है, वरना बच्चियां तो माशाल्लाह सभी की प्यारी होती हैं। बेशक। आप ठीक कह रही हैं भाभी, इस देखने दिखाने में बहुत सारी फैमिलीज़ की गैदरिंग हो जाती है, वरना तो आजकल की इस मसरूफ़ ज़िंदगी में कौन किससे मिलता है। चलिए, इस बहाने आप हमें और सना को अच्छी तरीके से समझ लेंगी। भाई बस हमारी तरफ से तो कोई भी ख़ास डिमांड नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा, मेरा रायत खुश रहे। भाभी, वो आपकी बड़ी बहू भी तो आई थी, वो नजर नहीं आ रही। जी, वो एक्चुअली उनकी ज़रा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो सोहेल के साथ वापस चली गई हैं, लेकिन आएगी बाद में, सना से मिलने आएगी। चलिए, कोई बात नहीं, आना जाना तो लगा ही रहेगा, उनसे भी मिल ही लेंगे। जी जी बिल्कुल। आप सना को तो बुलवाएं ना। जी। रजिया। जी बीबी जी, सना को बुला के लाओ। जी बुलाती हूँ। आप लोग कुछ लिए तो ऐसे ही सब कुछ रखा हुआ। अरे आ जाए ना सना, फिर साथ ही लेते हैं। ये इतने सारे बच्चे ट्यूशन के कहाँ से जमा कर लिए? वो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल है ना, उन्होंने रेफर किया। प्रिंसिपल ने रेफर किया तो किसी को बताया था, किसी से पूछा? पूछने की क्या जरूरत है, इसके मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। एक्स्ट्रा पैसे? तुम जैसी लड़कियों को एक्स्ट्रा पैसे कमाने की क्या जरूरत है? तुम जैसों को तो पैसे ऐडने के बड़े तरीके आते। क्या मतलब है आपका, क्या कहना चाह रही हैं? खैर, तुम भी जानती हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तुम्हारे प्रिंसिपल का कोई जवान बेटा नहीं है जो इन बच्चों के ऊपर मेहनत कर रही हो? क्या मतलब है आपका, जवान बेटा नहीं है? जवान बेटा होता तो कहाँ है आप? ऐसे ही अपने मालिक के बेटे को भी फंसाती ना, जैसे मेरे बेटे को फंसाया। तो उस महल नुमा घर से निकलना नहीं पड़ता।
बहुत बहुत मुबारक हो। पर इस दिन का मुझे पता नहीं कब से इंतजार था। क्या हो गया भाई? क्यों घर को सर पे उठा रखा है? अरे मैंने तो सिर्फ घर को सर पे उठाया है, तुम्हारे तो पैर जमीन पर ही टिकेंगे। क्यों? कोई नई निराली इसने फरमाइश कर दी? अरे भाई अब तो इसकी सारी फरमाइशें बनती। कोई नया चांद चढ़ा के आए हो तुम? चांद? चांद क्या चढ़ा के आएगा? अब तो यही चांद है, यही सूरज। भाई क्या है बता दो। तुम्हारे बेटे ने सीए का इम्तिहान क्लियर कर लिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। वाकई? अम्मी आपका ही तो एतमाद था और आप ही यकीन नहीं कर रही। मेरा बच्चा, मुबारक हो। आप खुश हैं ना? बहुत खुश हूँ। अरे भाई तुम सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज ही मैं कह रही थी और आज ही रब ने सुन ली। अरे खाला अम्मा, अब आप शादी की तैयारी करें। जिब्रान की तो ख्वाहिश थी कि सना इनका बिजनेस ज्वाइन कर ले, लेकिन सना को इंटीरियर डिज़ाइनिंग में दिलचस्पी हो गई। फिर हम क्या कह सकते थे। भाभी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आजकल बच्चों को इतना पढ़ा लिखा कर अब हम उन पर अपनी मर्जी के करियर्स मुसल्लत तो नहीं कर सकते ना। मैं तो भाई बच्चों की पूरी आज़ादी की कायल हूँ। ठीक कह रही हैं भाभी आप। I can't believe it. आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं ऐसा ही हूँ, और अगर मुझे किसी लो क्लास लड़की से शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। अब पता नहीं शोर में जरा देखो प्लीज। It's not low class. It's called self-made. ये क्या हो गया बेटा? इतने गुस्से में क्यों हो तुम रायत? इन्हें मेरे नाम पे प्रॉपर्टी ना होने पे एतराज है। प्रॉपर्टी नाम पे ना होने से क्या होता है? मेरा जो भी कुछ है मेरी बेटी का है। देखिए जो कुछ भी है वो आपके बेटों के नाम पे है। और क्या है आपके पास, जरा बताएं तो सही। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत कुछ है। अच्छा इतना? ये इतना तो हमारे एक दिन का टर्नओवर है। बस करो बेटा, तुम हमारा क्या फाइनेंशियल डेटा लेकर आए हो? हाँ तो जाहिर सी बात है, मुझे पता होना चाहिए कि मैं कितने में बिक रहा हूँ ना। हाँ बताएं तो सही, क्या है आपके पास? भाभी आप यहाँ पर रिश्ते के लिए आए हैं और ये आपका बेटा किस किस्म की बातें कर रहा है? रिश्ता करने आए थे, लेकिन आप लोगों की औकात नहीं है कि आप लोगों के साथ रिश्तेदारी की जाए। रायत, क्या बदतमीजी है ये? हमारे पास कोई प्रॉपर्टी की कमी है जो तुम इनकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हो? इंटरेस्टेड नहीं हूं, सिक्योरिटी चाहिए मुझे। आखिर ऐसी कौन सी सिक्योरिटी चाहिए तुम्हें? देखिए मैं आपके कहने पे शादी कर लूंगा, लेकिन आप मेरी भी एक शर्त मान लो। मैं सिर्फ और सिर्फ उस लड़की से शादी करूंगा जिसके नाम उतनी ही दौलत होनी चाहिए जितनी मेरे नाम। क्यों रायत? क्योंकि दौलत ना होने की वजह से मुझे बिकने वाली लड़की नहीं चाहिए। जिब्रान भाई, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मुझे लगता है कि आज जरा इसकी तबीयत कुछ खराब है। हम फिर आएंगे, आप प्लीज माइंड मत कीजिएगा ये सब कुछ। रायत चलो चलो यहाँ से। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ ना, तुम एक अच्छी कंपनी से ऑफर आ गई। ये क्या कर रहे हो? अरे अम्मी डॉक्यूमेंट सेट कर रहा हूँ, वहाँ सबकी ज़रूरत पड़ेगी। इस्लामाबाद क्यों बुलाया है? इस कंपनी की ब्रांच यहाँ भी तो है ना? अम्मी हेड ऑफिस वहाँ पर है, पहले पोस्टिंग वहाँ होगी, उसके बाद ट्रांसफ़र यहाँ करवा लूँगा। हाँ ये भी ठीक है। अब्बा को देखा था कितने खुश हो रहे थे, मुझे तो अपने पास से उठने ही नहीं दे रहे थे। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं?
वो बेटा, मैं तुम्हें बताना भूल गई, कुबरा आपा आई थी मिलने के लिए। अच्छा, कुबरा आपा भी ना पूरे खानदान की खबर रखती हैं। बताएं, क्या खबरनामा सुनाया उन्होंने आपको? अब बेटा, मुझे तुमसे ना बात करनी है महापारा के बारे में। मैं भी। तुम्हें भी? नहीं, पहले तो मेरी बात सुनो। नहीं अम्मी, मैं इस्लामाबाद जाने से पहले महापारा को अपना नाम देना चाहता हूँ। क्या मतलब? उससे निकाह? जी अम्मी, आप ठीक समझे। लेकिन बेटा, लेकिन अम्मी प्रॉब्लम क्या है? वो अच्छी है, मेरी मंगेतर है, और सबसे बढ़कर बात यह है कि मेरी जिंदगी में महापारा के अलावा किसी और की कोई गुंजाइश नहीं है। अब बेटा देखो, मेरी बात सुनो सालार। देखो, अभी तुम्हारी नौकरी नई नहीं है, और तुम्हें पता है इन हालात में खाला अम्मा से ये बात करना शादी की कुछ। अम्मी, मैं रुखसती करने का नहीं कह रहा, निकाह करने की बात कर रहा हूँ। निकाह तो हो सकता है ना? अम्मी, मैं जाने से पहले महापारा को खुद पर और इस घर पर हक देना चाहता हूँ। प्लीज, अब आप बताएं, क्या बात करनी थी? तुम्हारी अकल पर तो उसकी मकारी ने पर्दा डाल दिया। तुम्हें इस वक्त मेरी कोई बात समझ नहीं आएगी सालार। नहीं नहीं, कुछ खास बात नहीं करनी थी, कोई बात नहीं। अच्छा तुम आराम करो, तुम्हें सफर करना है, कोई चीज चाहिए तो मैं ला दूं? नहीं। चलो। और तुम्हारे गुस्सा करने से तुम्हारी गलती कम नहीं हो जाएगी। कि आप मुझे कह रहे हैं सुहेल, जो हर बार गलती कर कर अपनी गलती को दबाने के लिए गुस्से का इस्तेमाल करते हैं? मैंने क्या गलती की? हाँ, बोलो क्या गलती की है? मुझे इस तरह लड़की वालों के घर से वापस ले आए, क्या ये गलती नहीं है? भला कौन करता है अपनी बीवी के साथ ऐसा? और जो तुम राइट से कह रही थी, लड़की वालों के घर जाकर तुम्हें वो सब कहना चाहिए था। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी जो आप मुझे ऐसे गेट से वापस ले आए। लेकिन तुम्हारा कोई भरोसा भी तो नहीं है ना, अंदर जाके कह देती तो। वैसे ही हम इतनी मुश्किल से राइट को राजी करके गए थे। तो हो गया रिश्ता, और आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे वहां निकाह हो रहा था और मैं उस निकाह को रोक दी थी। लेकिन निकाह तो दूर की बात है, रिश्ता भी नहीं हुआ, और साथ साथ आपके डैड की दोस्ती भी खराब हो गई। जाए अपने मॉम और डैड के पास, वो बहुत ज्यादा परेशान है। इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? यहां नहीं हुई तो कहीं और हो जाएगी। जैसी शर्त और जिल्लत आज आपके भाई ने करवाई है ना, उसके बाद कहीं से नहीं लगता कि वो शादी के मूड में है। करेगा, उसने वादा किया है कि वो शादी करेगा। अच्छा, इसीलिए ऐसी शर्त रखी है? मान ले सुहेल, उसने सिर्फ आपको टालने के लिए वादा किया। अगर वो दिल से ही शादी करना चाहता तो इस तरह की बोंगी शर्त नहीं रखता। कुछ भी हो जाए, मैं शादी तो नहीं करूंगी। मेरे प्लान में शादी तो कहीं पे भी नहीं है। मुझे मंगनी के लिए भी नहीं मानना चाहिए था। ये सब कुछ ना दादी की वजह से हुआ। क्या बुरा किया मैंने? अच्छा खासा तो लड़का है,
और अब तो उसकी सरकारी नौकरी भी हो गई है। ऐश करोगी तुम। मुझे किसी दूसरे के पैसे पे ऐश नहीं करना दादी, मैं खुद कमाऊंगी। और अब्बा कहते थे ना कि मैं बड़ा सा घर बनाऊंगी, अपनी गाड़ी खुद खरीदूंगी। जब गाड़ी खुद चलकर आ रही है तो इन चक्करों में पड़ने की क्या जरूरत है? भूल जाओ इन चक्करों को। लेकिन आपने खुद ही तो कहा था कि भाई, मैंने तुम्हारी तवज्जो दुखों से हटाने के लिए कहा था। इस दुख से मेरी तवज्जो कभी नहीं हट सकती दादी। और ये बात जाके ना आप उन्हें भी बता दें, मैं कोई शादी वादी नहीं करूंगी। अगर तुम शादी नहीं करोगी ना तो वो हमें घर से बाहर खड़ा कर देंगे। और बाहर जानती हो, वो बदनजर सुहेल है। जब तक तुम मजबूती से अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो जाती, ये हमारे लिए बेहतरीन पनाहगाह है बेटा। तो मतलब शादी कर लूं? कौन कह रहा है कि तुम अभी शादी कर लो? भाई अभी तो वो इस्लामाबाद जाएगा, साल 6 महीने तो लगेंगे। जब तक चुपकी बैठी रहो। राय बात सुनो। मम्मी जी देखिए जरा, रात फिर नाश्ता के बगैर चला गया। मम्मी जी मेरी बात तो सुने। मम्मी जी आप मुझसे अब तक नाराज हैं? तुम ऐसी हरकतें करने के बाद मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे कर लेती हो? हैरत है मम्मी जी, सुहेल के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद आप मुझसे इस बात पर नाराज हैं कि मैंने उन्हें बदकिरदार क्यों कहा? तुम्हारे दिमाग में खुन्नास भरा हुआ है, इसलिए तुमने उसे बदकिरदार कहा। और तुम्हारी कल वाली हरकत के बाद तो मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। कल क्या कर दिया मैंने? वही जिसकी वजह से सुहेल तुम्हें दरवाजे से वापस लेकर आ गया था। मैं तो वापस आ गई थी, रिश्ता तो फिर भी ना हुआ। लेकिन आपको मिठाई बांट देनी चाहिए थी। शट अप। आपके बेटों ने जो सर झुकाया है उसके बाद आपको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मम्मी जी। आप करेंगी क्या और कहें भी क्या? तो शटअप ही कहेंगी ना, वो भी हम जैसे बेकसूरों को। जी आपका फोन है। हेलो। आपको समझ में नहीं आता कि मैं यहाँ पे पढ़ाने आती हूँ, फिर बार बार फोन करके क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? अब यहाँ पर फोन मत कीजिएगा। जी आपको मैडम बुला रही। मैं कम इन मैम? जी मिस पापा, आइए बैठिए। जी मैम आपने बुलाया? सब खैरियत तो है ना मिस पापारा? जी मैम सब ठीक है। मैं देख रही हूँ सुबह से आपके लिए ये चौथी कॉल है। सॉरी मैम, अब से नहीं होगा। कोई ख़ास बात है? घर पे आपकी दादी तो ठीक है ना? नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि सब ठीक है। आर यू श्योर? यूँ क्लास से बार बार आने से क्लास डिस्टर्ब हो जाती है ना? अगर आपका कोई, मेरा मतलब है कि अगर आप जल्दी घर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। नहीं मैम, वो एक्चुअली मेरे मंगेतर की कॉल थी। खैरियत? जी सब खैरियत है। सुहेल बेटा, मैंने कहा भी था कि मीटिंग का वक्त तब्दील कर दो, देर हो गई ना। डैड, मैंने मिस्टर शाह को कॉल की थी, उनका फ़ोन ऑफ था। मैंने उनके ऑफिस में इन्फॉर्म कर दिया।
चलो अब कॉन्फ्रेंस रूम में सब इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों ने कभी बताया नहीं कि रायत की मार्केटिंग पर इतनी मजबूत ग्रिप है। यही माशाल्लाह अमेरिका से आया है, बहुत समझदार है मेरा बेटा। जी माशाल्लाह, वो तो नजर आ रहा है, काफी इंटेलिजेंट है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। एनीवे, अब हमें इजाजत दीजिए, प्रेजेंटेशन तो देख लीजिए। अरे सोहेल भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है, काम हो गया। ऑल यू नीड टू डू इज साइन द फाइल, ओके? आप कहाँ जा रहे हैं? लोकेशन पर। भाई अब सोच रहा हूँ कि रायत के साथ काम करना है तो इसे लोकेशन भी दिखा दूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाओ बेटा। एनीवेज, वापस आके ब्रीफ देता हूँ आपको, ओके? टेक केयर।